शुमाली वजीरिस्तान में पीटीएम के साथ झड़प में शहीद सिक्योरिटी एहलकार सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक। जिला खैबर में शहीद गुलखान की नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। सवात स्काउट्स के कमांडेंट कर्नल ताहिर खतक भी शरीक हुए। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। नमाज जनाजा में रिक्कत आमेज मनाजिर, पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। चेक पोस्ट पर हमले में मुलव्विस अली वजीर 8 रोज के लिए सीटीडी के हवाले। अली वजीर की एटीसी बन्नू में पेशी, सीटीडी की तहवील में दिए जाने के बाद पेशावर मुंतकिली। हमले का मुकदमा भी दर्ज। अली वजीर और मोहसिन दावड़ समेत 9 अफराद नामजद। उधर हमले के लिए लोगों को उकसाने वाला मोहसिन दावड़ ताहाल फरार। 2 मुकदमात में मुलव्विस गुलाला इस्माइल की बैरून मुल्क फरार की कोशिश। शुमाली वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमला। वजीर दिफा परवेज खटक का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहते हैं हमला इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। एक गिरोह ने चौकी पर बराह रास्त फायरिंग की। सिपाहियों ने पुरअमन अंदाज से मुंतशिर करने की कोशिश की। बराह रास्त फायरिंग के जवाब में भी हवाई फायरिंग की। हमला आवरों की फायरिंग से 5 जवान जख्मी हो गए तो दिफा में फायर किया। शुमाली वजीरिस्तान के अफसोसनाक वाक़े की कौमी असम्बली में भी बाज़गश्त। पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ का कहना है वाक़या अफसोसनाक है, फोर्सेस पर हमला नहीं होना चाहिए था। ऐसे मामलात को सियासी तौर पर हल करना चाहिए। मुराद सईद बोले मोहसिन दावड़ ड्रोन हमलों की हिमायत करता रहा। मोहसिन दावड़ का NDS के चीफ और इश्तियाक वजीर से क्या ताल्लुक है? हमले जब हो रहे थे, हमारे कबायली भाइयों के जनाजे निकल रहे थे। स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि जब हम ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतिजाज करते थे, सड़कों पे हम धरने देते थे, आप भी उसमें शरीक थे। स्पीकर साहब, हम ड्रोन हमलों के खिलाफ बोलते थे और यही मौसूफ मोहसिन दावड़ क्या करता था कि ड्रोन हमलों की हिमायत में हमेशा बयान देता था। कबायली जिला जनूबी वजीरिस्तान में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। जनूबी वजीरिस्तान में रैली, जलसा, जुलूस, इश्तियाल अंगेज तकारीर पर पाबंदी होगी। गाड़ियों के काले शीशे, असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर भी मुकम्मल पाबंदी। हैदराबाद में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी गई। हाली रोड और फलेली के इलाके में 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। 2 दस्ती बम बरामद। दहशतगर्दों की शनाख्त असदुल्ला और हयात खान के नाम से हुई। कराची की पाक कॉलोनी और नाजमाबाद में पुलिस मुकाबले। लियारी गैंग वॉर के 3 कारिंदे और 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। साथी फरार। असलहा और आवान बम बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दफात के तहत मुकदमा दर्ज। उधर कोरंगी सनती एरिया से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़े गए। असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। उधर कोरंगी पुलिस की कार्रवाई। कमसिन बच्चे से ज्यादती करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। फरिश्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल। पेट पर खंजर का वाज़े निशान मौजूद। कई आज़ाद जानवरों ने नोच खाए। बच्ची के कपड़े फटे हुए नहीं थे। उधर केस में मजीद पेशरफ। लाश मिलने वाली जगह से गिरफ्तार शख्स एक खातून के कत्ल में मुलव्विस निकला। हमसाया अफगान बाशिंदा नासिर भी गिरफ्तार। 15 मई को फरिश्ता सहेली के घर जाने का कहकर निकली। जियो फेंसिंग के मुताबिक सहेली के घर नहीं गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। माली साल 2019-2020 का बजट स्ट्रैटेजी पेपर वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। कच्ची कैनाल मंसूबे में करप्शन चार्जेस की इंक्वायरी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। अब तक के फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से रिपोर्ट भी पेश की जाएगी।
भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हल्फ बर्दारी की तकरीब में पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान को नहीं बुलाया जाएगा। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के सिवा दीगर तमाम सार्क मुल्कों के सरबराहान को दावतनामे भेज दिए। मोदी जुमेरात को दूसरी बार वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। उज्बेकिस्तान के नायब वजीर आजम का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ से मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, दो तरफा ताउन इलाकाई अमनो इस्तेहकाम में मददगार और इक्तसादी खुशहाली का मौजिब होगा। उज्बेक नायब वजीर आजम ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक आर्मी के किरदार को सराहा। उज्बेक नायब वजीर आजम ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकातें की। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की नैब में तलबी का मामला। पीपल्स पार्टी का पेशी के दौरान पावर शो दिखाने का फैसला। पार्टी कारकुनों को कल सुबह 9 बजे जरदारी हाउस पहुंचने की हिदायत। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी हाउस से काफिले की सूरत में पेशी के लिए रवाना होंगे। चेयरमैन नैब के मामले पर हुकूमत का किरदार शर्मनाक है, पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हुकूमत चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करना चाहती थी। जिस चैनल ने खबर दी जहांगीर तरीन उसमें हिस्सेदार हैं। आसिफ ताहिर भी तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं। उधर जहांगीर तरीन का कहना है कि उनका किसी चैनल में कोई शेयर नहीं। ख्वाजा आसिफ झूठे हैं, असेंबली में झूठ बोला। कोट लखपत जेल के कैदी नवाज शरीफ की मुश्किलात कम ना हुई। सरकारी गाड़ियों का जाती इस्तेमाल भी गले पड़ गया। नैब की 4 रुकनी टीम की नवाज शरीफ से पूछगछ। मरियम नवाज का कहना है, साबिक वजीर आजम से गाड़ियों के इस्तेमाल पर 2.5 घंटे तफ्तीश हुई। जालिए आजम आजकल वही गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, अगर करप्शन नहीं की तो जवाब देने में क्या हर्ज है। लंदन में नून लीग के इजलास में 3 चैनल्स के सिवा बाकी पाकिस्तानी मीडिया को नजरअंदाज करने की अंदरूनी कहानी 92 न्यूज सामने ले आया। 3 मनपसंद चैनल्स के नुमाइंदों को बुलाने का फैसला शहबाज शरीफ ने खुद किया। नून लीग के सदर तुंदो तेज सवालात से बचना चाहते थे। वीडियो सामने आई तो भांडा फूट गया। FBR का एमनेस्टी स्कीम में बेनामी अकाउंट्स और जायदादें जाहिर ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। शबर जैदी कहते हैं, 92 न्यूज ने एमनेस्टी स्कीम और मुआशी सूरत हाल पर मुस्बत किरदार अदा किया। चीनी नायब सदर का लाहौर का 2 रोजा दौरा। लाहौर पहुंचने पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस्तकबाल किया। चीनी नायब सदर की रायविंड रोड पर इकोनॉमिक जोन आमद। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने गवर्नर हाउस में गवर्नर चौधरी सरवर से भी मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही भी मौजूद थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते हैं कि वहां कोई एटमी हथियार ना बने। ईरान मौजूदा क़यादत के साथ ही एक अजीम मुल्क बन सकता है। जापानी वजीर आजम के हमराह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। और एटमी सलाहियत से वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर आज मनाया जाएगा। यौम तकबीर नून लीग मुल्क भर में तकरीबात मुनाकिद करेगी। नवाज शरीफ ने जेल से पैगाम में कहा कि 28 मई पाकिस्तानी तारीख का नाकाबिले फरामोश और कौमी गैरत का दिन है। उन्होंने धमकियों और लालच की परवाह ना की और एटमी धमाके किए। पाकिस्तान एटमी कुव्वत के तारुफ के साथ दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइक महमूद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। हैदराबाद में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। हाली रोड और फलेली के इलाके से 2 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 दस्ती बम भी बरामद किए गए। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ हैदराबाद हमीदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमीदुर रहमान, बताइएगा इब्तदाई तहकीकात में क्या सामने आया? जी बिल्कुल, आज हैदराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 2 मुबैना दहशतगर्दों को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसमें पहली कार्रवाई जो है वो फुलेली के इलाके में अच्छी मोरी पर पुलिस ने छापा मारकर वहां से एक मुबैना दहशतगर्द असदुल्ला को गिरफ्तार किया है। जबकि हाली रोड पुलिस ने बदीन बस स्टैंड के करीब जो है वो एक टारगेटेड ऑपरेशन किया है, जहां से जो है वो एक मुबैना दहशतगर्द आदिल हयात को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना यह है कि जो दोनों दहशतगर्द हैं इनका ताल्लुक गुलशन गाजी इत्तेहाद टाउन कराची से है और ये दहशतगर्दी की किसी इरादे से जो है वो हैदराबाद आए हुए थे। और पुलिस का कहना यह है कि ये दोनों जो मुबैना दहशतगर्द हैं ये माजी में भी दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाकयात में मुलविस रहे हैं। अब SSP हैदराबाद का कहना यह है कि सीनियर पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दे दी गई है, जो इन दोनों दहशतगर्दों से जो है वो तफ्तीश करेगी और उम्मीद है कि इनसे जो है वो कई अहम जो है वो दहशतगर्दी के वाकयात में इनके मुलविस होने के शवाहिद पुलिस को हासिल हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया हमीदुर रहमान, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।